नमस्कार दोस्तों। आज हम करंटली जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों में चल रहा है उसके बारे में एक सेंसेशनल टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। अभी बहुत से लोगों के लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गए। मतलब अपना एजुकेशन, करियर, लाइफस्टाइल वो सब चेंज हो चुका है। तो इसलिए एज ऑफ मैरिज भी बहुत बढ़ गया है। तो लोग अभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि अपना प्रेगनेंसी में रखने का है तो कौन सा आइडियल टाइम, कौन सा आइडियल एज कौन सा होना चाहिए प्रेगनेंसी रखने के लिए। तो उस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो बहुत सी बार क्या हो जा रहा है, अभी एजुकेशन खत्म हुआ नहीं है, जॉब सेटलमेंट हुआ नहीं है, या फिर बहुत से आजकल एक थोड़ा सा डाइवोर्स का भी प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है। इसलिए फिर एज लेडीज का एज सेकंड मैरिज के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा हुआ रहता है। वो केस में हमको प्रेगनेंसी रखने का अपना आइडियल टाइमिंग कौन सा है कि उसमें अपने को प्रेगनेंसी हम सेफली रख सकते हैं, मदर को भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बेबी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए हम एक टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। तो आइडियल टाइम प्रेगनेंसी रखने के लिए 20 to 30 ईयर्स का आइडियल टाइम रहता है। अर्ली 20 इज द बेस्ट टाइम, मतलब 20 to 23, 24 ईयर्स तक प्रेगनेंसी रखेंगे वो ज़्यादा माँ और बच्चे के लिए बेहतर रहता है। वो टाइम पे लेडीज़ का प्रेगनेंसी रोकने का चांस भी बहुत अच्छा रहता है। एक क्वालिटी लेडीज का अच्छा रहता है, जेंट्स का भी एज थोड़ा सा कम है तो स्पर्म क्वालिटी भी अच्छा रहता है और जल्दी से कंसीव होने का चांस अच्छा रहता है, अबॉर्शन का चांस कम हो जाता है। और दूसरी बात है कि वो एज में प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी लेडीज को तकलीफ बहुत कम होता है। जैसे कि शुरू में 3-4 महीने में नौसिया, वोमिटिंग या फिर बीच का जो टाइमिंग है उसमें भी लेडीज को तकलीफ कम होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, एज कम है तो अपना बॉडी फ्लेक्सिबल रहता है तो नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस भी काफी अच्छा रहता है। अगर समझो 20 से पहले और 30 के बाद में प्रेगनेंसी हो गई तो उसमें क्या दिक्कत आ सकती है। 20 के पहले जो प्रेगनेंसी हो जाती है उसमें प्रॉब्लम ऐसा आता है कि लेडीज का एज बहुत कम रहता है, उसका खुद का शरीर ही ठीक से तैयार नहीं हो रहा, हम उसके अंदर बच्चा रोकने का कोशिश करें तो उसमें माँ को भी खतरा है, बच्चे को भी खतरा है। इसमें ऐसा हो जाता है कि बच्चे का माँ का बहुत सी बार खून कम हो जाता है, माँ का 7-8 महीने के बाद बीपी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, शुगर बढ़ना स्टार्ट हो सकता है, सडनली अचानक बेबी पेट में एक्सपायर हो जाना, या फिर 7-8 महीने में डिलीवरी हो जाना, इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा हो जाता है वो केस में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो बिलो 20 ईयर्स और लेडीज इतने मैच्योर नहीं रहती, तो आफ्टर डिलीवरी बच्चे को संभालना, उसका ग्रोथ का देखना, और मैच्योरिटी भी उसमें बहुत कम रहता है। इसलिए बिलो 20 प्रेगनेंसी में रखने कुछ पॉइंट ही नहीं है। अब 30 ईयर्स के बाद में जैसे ही लेडीज का एज 30 से अब हो जाना चालू हो जाता है तो नंबर ऑफ एग्स कम होना स्टार्ट हो जाता है, एग का क्वालिटी भी कम हो जाता है, और जो उसमें बच्चा रुक जाता है उसमें मिसकैरेज का भी रेट काफी बढ़ना चालू हो जाता है। इसलिए 20 से 30 के एज में बच्चा रखना, अपना पूरा फैमिली 1-2 बच्चे जो भी कंप्लीट करना, माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा रहता है। 30 ईयर्स के बाद में फिर से सेम प्रॉब्लम आ सकते हैं। 7-8 महीने के बाद में हाथ पैर में सुजाना चालू हो जाता है, बीपी बढ़ना चालू हो जाता है, शुगर बढ़ना चालू हो जाता है, कोई पेशेंट्स में सडनली बेबी पेट में एक्सपायर हो जाता है कभी कभी। और उसमें एज ज़्यादा है तो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है, सीजरिंग का रेट बढ़ जाता है, सीजरिंग चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एज ज़्यादा होने के बाद में जो अपना एक क्वालिटी है वो कम हो जाता है, उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम आने का चांस ज़्यादा रहता है। जैसे कि अपने ह्यूमन में 46 जीन्स रहते हैं, 23 मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं। तो उसमें 46 की जगह पे 44, 45, 47 ऐसा होके बच्चे में जेनेटिक डिफेक्ट्स, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट बच्चे में ब्रेन, हार्ट, हाथ पैर में आने का चांस बहुत बढ़ जाता है। इसलिए आफ्टर एज ऑफ 30 बच्चा रोकने में बहुत दिक्कत आ जाए, मतलब कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रहते हैं प्रेगनेंसी में। तो ये सब चीज़ उसमें है। और दूसरी बात है कि आफ्टर द एज ऑफ 30 बहुत सी बार जो लेडीज के शरीर में जो यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स रहते हैं, ट्यूब का मोटिलिटी कम हो जाता है, इसलिए वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहने का चांस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा है कि उसमें प्रीमैच्योर डिलीवरी का भी रेट काफ़ी बढ़ जाता है, और मिस अबॉर्शन, मिसकैरेजेस का भी रेट काफ़ी ज़्यादा होता है आफ्टर 30 ईयर्स के बाद में प्रेगनेंसी रखे तो। लेकिन अभी समझो कोई के केस में ऐसा सीन रहता है कि कोई लेडीज का कोई करियर, एजुकेशन चालू रहता है, या फिर उनको अब्रॉड को तो कुछ तो प्लान रहता है। तो इन दैट केस अगर बच्चा आपने को बाद में रखने का है समझो,
तो फिर क्या करेंगे? समझो उनको 4-5 साल में, अभी एज 30 थे, लेकिन अभी नेक्स्ट फॉरवर्ड के लिए तो हम बच्चा नहीं रोक सकते। तो वो केस में क्या करना चाहिए? उसमें फिर एक ऑप्शन ऐसा रहता है कि जब एज कम रहेगा तो वो टाइम पे ही आप एग निकाल के उसको फ्रीज करके रख सकते हैं, और जब आपको बाद में बच्चा रखने का है तो वो एग निकाल के हम फिर से उसका IVF के मेथड से बच्चा हो सकता है। उसमें फिर होने वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं आएगी और माँ को भी उसका कुछ प्रॉब्लम आने का चांस काफ़ी कम रहेगा उसमें। दूसरा एक इशू ऐसा रहता है कि फिर बच्चा जल्दी किसने रखना चाहिए, मतलब कंपल्सरीली ज़्यादा एज बढ़ाने में कुछ पॉइंट नहीं है, ऐसे कौन से पेशेंट रहते हैं तो जिनमें PCOD का ज़्यादा प्रॉब्लम है, या फिर जिनका थायराइड का प्रॉब्लम है, बाकी या फिर दूसरे और कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स, फिजिकल इलनेसेस दूसरा है, तो वो केसेस में जितना अर्ली एज में बच्चा रखेंगे उतना अच्छा रहता है। वो अगर वैसे कुछ प्रॉब्लम्स है तो शादी के बाद में अननेसेसरी 2-3 साल प्लानिंग करने में कुछ लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि बाकी के सब हेल्थ प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी लेट से फिर कंसीव होने में दिक्कत आ सकती है। ये सब उसमें पॉइंट्स रहते हैं। अब ये हो गया लेडीज का। अभी जेंट्स के बारे में, जेंट्स का एज का इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता प्रेगनेंसी रुकने में, लेकिन जेंट्स का आइडियली एज जो है वो 40-45 के अंदर आ तो कभी भी बेटर रहता है। जैसे एज 40-45 के आगे जाना चालू हो जाता है तो जेंट्स का स्पर्म काउंट कम होना चालू हो जाता है कभी कभी, उसमें स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म का मार्फोलॉजी, उसमें भी थोड़ा दिक्कत आ सकता है, तो नेचुरली कंसीव होने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए जेंट्स का भी 40-45 के अंदर एज रहा तो बेटर रहता है। और आजकल क्या हो गया, जेंट्स का भी बहुत कम एज में बहुत स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। कभी कभी बहुत से एडिक्शंस रहते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या फिर ऐसा कुछ तो जॉब टेंशन है सब, इसकी वजह से भी उनका कम एज में भी स्पर्म पैरामीटर पे असर पड़ना चालू हो रहा है। इसलिए लेडीज हो या जेंट्स हो, जितना 20-30 ईयर्स के बीच में जितना बच्चा रखेंगे उतना नेचुरली बच्चा रुक जाएगा, बच्चा हेल्दी रहेगा, माँ को भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको कोई ट्रीटमेंट करने का जरूरत पड़ेगा नहीं, बच्चा नहीं होता है इसलिए। तो इसलिए अभी आज का ये पूरा डिस्कशन पे हम कंक्लूजन ये बात से करते कि प्रेगनेंसी अगर रखने का है तो 20-30 इज द आइडियल एज। अगर आपका कुछ एजुकेशन चालू है, कुछ करियर का प्रॉब्लम जो है, करियर के लिए कुछ आप ट्राई कर रहे हैं, तो देन इन केस इससे ओके कि 24, 25, 26 तक। लेकिन अगर आपको कुछ बाकी का हेल्थ प्रॉब्लम्स है जो कि बाद में वो हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं और उसका प्रेगनेंसी के ऊपर असर आ सकता है, वो केस में जितना जल्दी हो सकता है उतना एक बच्चा होके घर जाना अच्छा रहता है। जितना डिले करेंगे फिर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम बहुत आ सकती है। और जिनको बाद में लेट से ही प्रेगनेंसी रखने का है तो वो क्या, जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल अपने सेलिब्रिटी रहते, मूवी में काम करने वाले, सीरियल में काम करने वाले, या फिर ऐसा किसी को अब्रॉड जाने का है, तो वो केस में आप एग फ्रीजिंग या फिर जेंट्स का भी स्पर्म फ्रीजिंग करके रख सकते हैं। तो बाकी बाद में आपका एज भी बढ़ गया तो स्पर्म्स और फ्रीज के एग यूज करके हम बच्चा IVF मेथड से मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो सकता है। ओके, धन्यवाद।